हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी के अतलोकोत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018, 19, 20 और 22 के। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के अतलोकोत्तरीय प्रश्नों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015, 16, 16 सेकेंड और 17 के अतलोकोत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे 2018 के अतलोकोत्तरीय प्रश्न, उसके बाद फिर 19 के, फिर 20 और लास्ट में 22 के। प्रश्न नंबर 1 है, अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द, पहला आपका है अभी प्लस वादन बराबर अभिवादन। दूसरा अभी प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट। तीसरा आपका है अभी प्लस मान बराबर अभिमान। चौथा आपका है अभी प्लस अर्थी बराबर अभ्यर्थी। ये हो गया अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द। अगर उपसर्ग की हम बात करें तो उपसर्ग जो होते हैं ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोला जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी का पुल्लिंग आपका होता है विदूषक, तपस्विनी का पुल्लिंग आपका होता है तपस्वी। ये आपके हो गए दोनों का पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यानी यहाँ शब्द दिया गया है, इसका शुद्ध रूप लिखना है। शब्द है आपका प्रिया, फिर आपका है बुद्धिमान, फिर है श्रीमती, फिर है उत्सव। इसी का हमको लिखना है शुद्ध रूप। तो प्रिया का शुद्ध रूप प्रिया होता है, बुद्धिमान का बुद्धिमान होता है, श्रीमती का श्रीमती होता है, उत्सव का उत्सव होता है। ये हो गया शुद्ध रूप। प्रश्न नंबर 4, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जिनसे क्या हो, किसी प्राणी के या किसी पदार्थ के गुण, दोष, उसकी अवस्था, उसकी दशा, इन सभी का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, सुखी यानी खुशी, ईमानदारी, मोटापा इत्यादि। ये सभी आपके हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। प्रश्न नंबर 5 है, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द, पहला आपका है अधि प्लस पति बराबर अधिपति। दूसरा आपका है अधि प्लस नियम बराबर अधिनियम। नेक्स्ट आपका है अधि प्लस इन बराबर अधीन। लास्ट आपका है अधि प्लस अस्थाता बराबर अधिष्ठाता। ये आपके हो गए अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द। प्रश्न नंबर 6 है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, क्रिया विशेषण जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहलाते हैं या उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में तेज जो है ये आपका क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसका? दौड़ता एक क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता। तो इस शब्द में विशेषण आपका हो जाएगा तेज। दूसरा वाक्य है ईशा मधुर गाती है। तो यहाँ गाती है एक क्रिया है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? मधुर। यानी गाती कैसा है? तो मधुर गाती है। तो ये इसका क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट में है वे सुंदर लिखते हैं, तो इसमें सुंदर शब्द क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ से शुरू होता है 2019 के अतलोकोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द आपके हैं। पहला आपका है सम प्लस गीत बराबर संगीत। दूसरा आपका है सम प्लस मान बराबर सम्मान। ये हो गए सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है।
नेक्स्ट है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। यानी पंच परमेश्वर जो कहानी है इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो ये आपके हैं मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी होना इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। इसका वाक्य प्रयोग, चंद्ररूप के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। तो ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग और ये हो गया आपका मुहावरे का अर्थ। प्रश्न नंबर 5, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो प्रसंगोचित जो आपका है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्तियों का लोप होता है, यानी जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है वो आपका होता है तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 1 2020 के लघु उत्तरीय प्रश्न का, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन है जिसमें आपका है सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण, लेखन विवरण, आख्या लेखन, ये सभी आपके हैं लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन। अगर लिखित अभिव्यक्ति की हम बात करें तो ये ऐसा होता है, लिखित अभिव्यक्ति जो होता है अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करना, उसी को हम लोग बोलते हैं लिखित अभिव्यक्ति, जिसके मुख्य साधन ये दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं। तो देखिए, पदों या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अभीष्ट आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। इसमें दोनों में से आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। ये परिभाषा छोटा, इसको आप लिख सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। अब देखिए, वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी कि उद्देश्य और विधेय। ये आपके होते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रश्न नंबर 3 है समास किसे कहते हैं। तो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामासिक शब्द और मेल की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्द जो होता है, इनके जो संक्षिप्तीकरण या इनके मेल की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग समास कहते हैं। समास का जो मेन मतलब होता है उसका मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। उदाहरण के लिए माता पिता, चतुरानन, लंबोदर आदि, ये सभी हो गए इसके उदाहरण। प्रश्न नंबर 5 मौलिक लेखन किसे कहते हैं। देखिए, मौलिक लेखन से तात्पर्य लेखन की अपनी उद्भावना से निकले शब्द जो लेखक की मनोदशाओं और उसकी स्वानुभूति से रचित हों, ये आपके होते हैं मौलिक लेखन। मौलिक लेखन शैली किसी को दिखाई नहीं जा सकती और ना ही इसका अनुकरण किया जा सकता है। यानी जो मौलिक लेखन है ये किसी को दिखाई भी नहीं जा सकती और इसका अनुकरण भी नहीं किया जा सकता, यानी इसका नकल नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो हम कहें काल की कितनी अवस्थाएं या काल के प्रकार, तो ये आपके होते हैं 3 प्रकार की या 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका है वर्तमान काल, भूतकाल, लास्ट आपका है भविष्य काल। वर्तमान काल होता है जो आपका प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, भूतकाल यानी बीता हुआ समय, भविष्य काल आने वाला समय। नेक्स्ट अब हमारे यहाँ से शुरू होता है 2022 के लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 6 संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो 6 संयुक्त वर्ण जो है ये आपका बनता है का प्लस सा से। प्रश्न नंबर 2 दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए या 2 शब्द बताइए। इसमें दिया गया है प्रत्यय आई। तो अगर हम प्रत्यय की बात करें तो ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में या पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। तो देखिए, चिकना प्लस आई बराबर चिकनाई, एक शब्द हो गया। दूसरा शब्द है अच्छा प्लस आई बराबर अच्छाई, तो ये हो गया आपका
प्रत्यय जोड़कर नए शब्द। प्रश्न नंबर 4, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला आपका है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। ये होते हैं 4 प्रकार के समास। अब तत्पुरुष समास के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला, जिसमें से पहला आपका है समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय, दूसरा आपका है द्विगु। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप इसी क्रम में लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे समास के प्रकार। प्रश्न नंबर 5 है, पत्र के प्रकार बताइए। तो पत्र जो होता है, विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्र को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आपका है औपचारिक, दूसरा आपका होता है अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। प्रश्न नंबर 6, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उनके भेदों का उल्लेख कीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हों तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है, इसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यह आपका हो गया सर्वनाम की परिभाषा, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, ये इसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी बोलने वाला, जैसे मैं और हम, ये उत्तम पुरुष है आपका। दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष, जिससे बोला जाए, जैसे तू, तुम, आप। तीसरा आपका है अन्य पुरुष, यानी जिसके विषय में बोला जाए, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने इत्यादि। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस क्लास के PDF नोट चाहते हैं, इस क्लास का PDF नोट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस, वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वहाँ पर नहीं मिलता है, वहाँ पर नहीं मिलने का मतलब यदि आप चैनल नहीं पाते हैं टेलीग्राम पे, तो आप इसी वीडियो में जाएंगे। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी होगी PDF नोट करके, यहाँ से जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें PDF आपको पिछले क्लास, यानी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था 2015, 16, 16 सेकंड और 17, और इस क्लास का यानी 15 से लेके आपको 22 तक का पूरा PDF नोट मिलेगा। जय हिंद।